बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से मैं अपना HTML कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने ये समझना है कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस या डिफरेंट मुख्तलिफ वेबसाइट हम इसमें बनाते हैं। इसको वेब प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। और जो वेब डेवलपर होता है उसका काम होता है कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स बनाए इसके ज़रिए से, डिफरेंट वेब एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है इसके ज़रिए से। अच्छा, फिर वेब डेवलपमेंट में हमारे पास 3 किस्म के डेवलपमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गया, बैक एंड डेवलपमेंट हो गया और फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया। इस तरह हमारे पास मीन स्टैक, मर्न स्टैक भी है। जो फ्रेमवर्क है, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क से एंगुलर यूज़ करता है ये मीन स्टैक, और जिसमें रिएक्ट जेस जो है वो मर्न स्टैक में यूज़ होती है। सो सबसे पहले हम फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट समझेंगे कि क्या है ये टाइप्स। सो यहाँ पर देखें फ्रंट एंड क्या है। फ्रंट एंड ये फॉर एग्जांपल ये यूज़र है और ये जो हमें दिखता है। फ्रंट एंड वही होता है जिसके साथ यूज़र इंटरेक्शन करता है, यानी यूज़र एक्सपीरियंस जो कुछ यूज़र देखेगा, ठीक है। इसमें टेक्स्ट बार नज़र आएगा, बटन नज़र आएंगे, सर्च बटन नज़र आएंगे इस तरह, और सब कुछ इसमें जो यूज़र जो कुछ जिसके साथ यूज़र इंटरेक्शन करता है वही होता है फ्रंट एंड, ठीक है। वो हमारे पास फ्रंट एंड में आता है। मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म्स, टेक्स्ट, लिस्ट, बटन वगैरह इसमें होते हैं, ठीक है। यूज़र सिर्फ उनके साथ इंटरेक्शन करता है। अब बैक एंड क्या होता है। बैक एंड में जो है ब्राउज़र है। ब्राउज़र को जो फ्रंट एंड इस तरह मतलब क्लाइंट जो है वो इसके साथ रिएक्शन करता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में इस तरह। और बैक एंड में क्या होता है। बैक एंड में इस तरह फॉर एग्जांपल यूज़र इंटरेक्शन करता है जो फ्रंट एंड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसमें एक वेबसाइट है, उसमें यूज़र ने अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी सब कुछ इस तरह दे दिया है, पासवर्ड दे दिया है। अब उसने अपने लिए एक अकाउंट बना दिया है, ठीक है। अब यूज़र जो है उसको सर्च करेगा तो ये रिक्वेस्ट हमारे पास आता है वेब सर्वर तक। वेब सर्वर के बाद ये रिक्वेस्ट चला जाता है डेटाबेस में, ठीक है। वहाँ पर देखा जाता है कि क्या इस बंदे का जो है हमारे पास अकाउंट पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, फिर इस तरह रिक्वेस्ट वापस रिस्पॉन्स चला जाता है और रिस्पॉन्स आकर फिर यूज़र को मिल जाता है यहाँ पर स्क्रीन पे, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर यह रिजेक्ट किया जाता है। बैक एंड वेब डेवलपर असल मकसद ये है, ठीक है। बैक एंड वेब डेवलपमेंट में क्या होता है। बैक एंड वेब डेवलपर का काम ये होता है कि वो वेब सर्वर और डेटाबेस के साथ काम रखता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। फुल स्टैक में क्या होता है। डिजाइनिंग होती है, क्रिएटिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग मतलब डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है इसमें। इसमें डिजाइनिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग सब कुछ होता है इसमें। बैक एंड डेवलपमेंट इन सब के साथ काम रखता है, ठीक है। फिर वर्किंग विद वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, इन सब के साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट में काम होता है, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर जो होता है इन सब के साथ, इन सब टूल्स को यूज़ करके, इन सब डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग को करके इन सब के साथ काम करता है, रखता है। मतलब एक फुल वेबसाइट अकेला बनाता है, ठीक है। इन सब का जिम्मेदार वो खुद होता है अकेला में। फ्रंट एंड में मतलब क्या होता है। फ्रंट एंड में सिर्फ डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती है, उसका डिज़ाइनिंग, इसका यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरेक्शन, इसके साथ क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्शन करता है, ठीक है। फ्रंट एंड में वही होता है, ठीक है। और बैक एंड में सर्वर साइड और डेटाबेस इसमें काम होता है, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट में इन सब के साथ फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट के लिए फिर इंपॉर्टेंट जो है डोमेन आईडीज़, ऑपरेटिंग सिस्टम, एफटीपी, वेब सर्वर, एचटीटीपी या एचटीटीपीएस, इन सब के साथ जो है HTTPS, रेस्ट एपीआई जो है, और MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर, इन सब के साथ जो है इनको सबको समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए आते अब वेब डेवलपमेंट को समझते हैं। हमारा काम सिर्फ फ्रंट एंड के साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रंट एंड को समझेंगे, इसके बाद बैक एंड को समझेंगे, इसके बाद फुल स्टैक डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड को देखते हैं। फ्रंट एंड में क्या क्या होता है। हमारे पास HTML होता है, CSS होता है और जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। अब HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है। इस वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले फ्रंट एंड में हम जब देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। HTML क्या है। ये स्ट्रक्चर है, वेबसाइट की स्ट्रक्चर है। मतलब किस तरह एक फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, इसकी स्ट्रक्चर है। HTML हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम खुद इसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है। कि किस तरह हमने एक बटन किधर लगानी है, ठीक है। इस तरह टेक्स्ट बॉक्स किधर बनाना है, इस तरह फॉर्म्स किधर होने हैं, ठीक है। लिस्ट, टेबल्स एक्सेट्रा बहुत चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। ये फ्रंट एंड है। मतलब फ्रंट एंड में हमको जो कुछ देखता है वही HTML होता है, ठीक है। CSS में फिर स्टाइलिंग होती है कि किस तरह बटन्स किस तरह होंगे, स्मॉल साइज, बिग साइज, ठीक है। फिर इस तरह टेक्स्ट कलर किस तरह होगा, इस तरह बॉक्स किधर बनेगा, ठीक है। ये सब कुछ हम CSS में देखते हैं। और फिर जावास्क्रिप्ट में फिर इंटरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है, वो इस बटन पर क्लिक करता है तो फिर क्या होता है।
कुछ होता है कि नहीं होता है। जो कुछ होता है वो फिर उसमें जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, तो फिर इसके बाद वही होता है। मतलब स्ट्रक्चर, स्टाइल और इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, और ये हमारे पास फ्रंट एंड में आता है। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि HTML क्या है। HTML में हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते पढ़ते हैं, ठीक है। HTML जो है हमारे साथ स्ट्रक्चर के साथ काम रखता है। फॉर एग्जांपल ये लाइक है, ये कमेंट है, ठीक है। इन दोनों में जो है हमने डिसाइड करना है, ठीक है। फिर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ भी हो, हमने HTML के जरिए से उसको कंस्ट्रक्ट बनाना है, ठीक है। फिर अब CSS है, CSS का काम क्या है, ठीक है। अब ये लाइक बटन है तो या इस तरह होना चाहिए, इस तरह भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लाइक बटन, इसका डिफरेंट कलर भी हो सकता है, मुख्तलिफ कलर्स भी हो सकते हैं, साइज़ भी हो सकती है बटन्स वगैरह की। और फिर जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के साथ, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक यूज़र लाइक बटन पे क्लिक कर लेता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, इस तरह। तो ये जावास्क्रिप्ट का काम होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास HTML है, बेसिक्स ऑफ HTML, फॉर्म्स एंड वैलिडेशंस, बेसिक्स ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेमेंटिक वगैरह हो गए। इसमें डिफरेंट वर्जन्स भी आ चुके हैं। आजकल जो है HTML5 यूज़ होता है, ठीक है। ये एक छोटी सी वीडियो थी। इसके बाद हम HTML का सही कोर्स स्टार्ट करेंगे, और चैनल को अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।